मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या अंतर है, मेन डिफरेंस क्या है, कंसेप्ट को समझने के लिए फिर उठ के p ऑर्बिटल्स की शेप से समझाऊंगी। आप दो एग्स लो, एग के दो पोर्शन होते हैं, एक योक और एक एल्ब्यूमिन। यू पीपल टेक 2 eggs, egg has got 2 portions, yolk and albumin। आपने 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं। एक बारी आपने दोनों एग्स को आराम से तवे के ऊपर ब्रेक करना है। आपने जब आराम से तवे के ऊपर ब्रेक किया, द टाइप ऑफ सिचुएशन वी गेट इज लाइक दिस, येलो पोर्शन ऑफ एग एंड दिस इज द व्हाइट पोर्शन ऑफ एग। जब आप इसको डायरेक्टली तवे के ऊपर ब्रेक करोगे, सिर्फ थोड़ा सा जो उसका व्हाइट वाला पोर्शन है वो कॉमन हो जाएगा। दूसरी एक्सपेरिमेंट में आपने एक बड़ा सा बाउल लिया, आपने उसमें एक एग ब्रेक किया। ध्यान आपने ये रखना है कि उसका येलो पोर्शन टूटे नहीं। उसी में ही आपने दूसरा एग ब्रेक किया, थोड़ा थोड़ा उसका व्हाइट पोर्शन शेक कर दिया है, चमचे से हिला दिया। The type of situation we get is this type of situation this is valence bond theory and this is molecular orbital theory। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सिर्फ वो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं वो कॉमन पोर्शन है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अब इस चीज ने अपनी पूरी आइडेंटिटी लूज कर दी। ना ये एग ए का है, ना ये एग बी का है। दिस इज अ कॉमन थिंग ऑफ ए एंड बी बोथ। द मेन थिंग इज इन दिस केस कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। In this case, combining atomic orbitals do not lose their identity, whereas in this case, they lose their... What is valence bond theory? Valency shell orbitals containing unpaired electrons with opposite spins overlap to form covalent bond. Molecular orbital theory ये कहती है कि एक बाउल लो, एक एग ब्रेक करो, हल्का सा साथ में एक और एग ब्रेक कर दो, व्हाइट पोर्शन को थोड़ा थोड़ा सा चमचे के साथ मिक्स कर दो और आराम से धीरे से अब तवे के ऊपर डाल दो। ये अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये व्हाइट पोर्शन ए का था या ये व्हाइट पोर्शन बी का था। सो व्हाट हैज हैपेंड इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जहां से नाम पड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इज दिस मेन डिफरेंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? In case of valence bond theory, combining atomic orbitals do not lose their identity. They have only got some shared portion common. Whereas in case of molecular orbital theory, it's the combining atomic orbitals which lose their identity. These combining atomic orbitals lose their identity. एक नई चीज बन गई. यहां आपको पता है ये ए का है, यहां आपको पता है ये बी का है, और यहां आपको पता है ये ए बी का है. यहां तो ये सारा कुछ ही अब एक नया है. दैट इज ऑफ ए बी. यू गॉट माई पॉइंट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है वो नहीं बता सकता. ये नहीं बता सकता कौन सी चीज पैरामैग्नेटिक है और कौन सी चीज डायमैग्नेटिक है. मेन मुद्दा क्या है? वैलेंस बॉन्ड थियरी में कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिटेन देयर आइडेंटिटी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल.
and these molecular orbitals are not identical to atomic orbitals, or in other words, combining atomic orbitals lose their identity. Whereas in case of molecular orbital theory, this complete thing is new. यही चीज बताई है. अगर एक लाइन में आंसर देना हो, what happens in case of molecular orbital theory? Combining atomic orbitals lose their identity, or atomic orbitals overlap to form new orbitals called molecular orbitals. ये molecular orbital की shape नहीं बनी. ये लाइन सिर्फ इस डिफरेंस को समझाने के लिए एक्सप्लेन की है that molecular orbital theory में combining atomic orbitals lose their identity. Atomic orbitals overlap to form new orbitals called molecular orbitals, which is absolutely different from atomic orbitals. What was the need of molecular orbital theory? ये पता लग गया VBT में ये sharing portion, molecular orbital theory में it is this. ये बिल्कुल एक नई चीज है. ये क्या है ये अभी बताने लगी. It has got less energy. ABMO which has got more energy. जितने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स BMO में होते हैं सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ABMO में होते हैं सिस्टम उतना अनस्टेबल. Is this point clear to all of you? बोलो. ये है सिग्मा वननेस और ये है सिग्मा स्टार वननेस. अभी मैं शेप्स करवा रही हूँ आपको. 6 डायग्राम्स करवाने लगी हूँ. उन डायग्राम्स के ऊपर अभी पता लगेगा. According to valence bond approach, only shared or overlapping portion is common. Whereas according to MOT, except nucleus, everything is new, which is formed by intermixing of atomic orbitals, and this new thing is known as molecular orbital. And what is that new thing called? That new thing is known as molecular orbital. Similarities. It explains formation of covalent bonds और ये भी यही explain करती है. इसमें ये assume किया गया कि 1s वाला 1s से ही overlap कर सकता है, 2s वाला 2s से. इसमें भी यही चीज same rules है. लेकिन differences क्या है? According to VBT, electron moves around only one nucleus. छोड़ दो difference. Molecular orbital की जो formation है, आपको याद है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन वाज assumed to be moving around the nucleus and wave was associated with it, and its wave function was represented by psi. अगर आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर जाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर जाओ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता था, उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती थी और उसका वेव फंक्शन साई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता था. अब मैं आपको ये बता रही हूं कि एक थियरी है जिसको बोलते हैं LCAO थियरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. It is the linear combination of atomic orbitals which explains us the formation of molecular orbitals. Linear maths में कितने functions होते हैं? 2. Addition और subtraction. Multiplication is nothing but it is addition. Division is nothing but it is subtraction. Now what is this linear combination of atomic orbitals? आपके पास एक सिस्टम ए है, दूसरा सिस्टम बी है. ए के साथ ये वेव एसोसिएटेड है, बी के साथ ये वेव एसोसिएटेड है. व्हाट इज साई ए प्लस साई बी? साई ए प्लस साई बी मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर फॉल करता है और एक का ट्रफ. What is psi A plus psi B? Psi A plus psi B means this. This is known as psi BMO. Now what is psi A minus psi B?
psi A minus psi B means this is psi A minus psi B. एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे फॉल कर जाता है and it results in almost negligible electron density. This is known as psi ABMO. अगर आप psi स्क्वायर BMO निकालते हो वो आती है psi A प्लस B का प्लस psi B का स्क्वायर. What is the square of this? Psi A square plus psi B square plus 2 psi A psi B. अगर आप निकालते हो psi ABMO का स्क्वायर, if you find out this will be psi A minus psi B का स्क्वायर, this will be equal to psi A square plus psi B square minus 2 psi A psi B. From these two squares, can't you people find that psi BMO is greater than psi ABMO? इसी कारण BMO की एनर्जी कम होती है और ज्यादा स्टेबिलिटी होती है. Because what was psi square in atomic structure? Electron density, probability of finding electron around the nucleus. How to explain formation of molecular orbitals? To explain formation of molecular orbitals, one theory was given that which is known as LCAO. What is that LCAO theory? That is known as linear combination of atomic orbitals. What do you mean by linear combination of atomic orbitals? They have assumed it that the electron which is revolving around the nucleus is associated with a wave whose wave function is represented by psi. Waves can undergo addition as well as subtraction. Addition of waves means constructive interference. And what is the meaning of word constructive interference? When crest of one falls on the crest of other and trough of one falls on the trough of other. And what do you mean by destructive interference? When crest of one falls on the trough of other and trough of one falls on the crest of other. This is leading to this increased amplitude and further it is leading to this increased electron density. इस पूरी बात में मैंने ये चीज समझाई है क्योंकि psi स्क्वायर BMO की ABMO से ज्यादा होती है, इसलिए BMO जो है वो सिस्टम को ज्यादा स्टेबल करता है और ABMO सिस्टम को